खamenei की मौत पर अखिलेश यादव का भयंकर गुस्सा फूटा है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei और इजराइल अमेरिका हमले में मारी गई 165 बच्चों की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, जब से इजराइल अमेरिका हमले में खamenei की मौत हुई है, उसके बाद से लगातार सपा के न बोलने पर सवाल उठ रहे थे। पीएम मोदी की खामोशी पर तो लोग नाराज थे ही साथ सपा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं अब जाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और लिखा है कि समाजवादी पार्टी आयतुल्ला खamenei पर हुए हमले और मीनाब के एक स्कूल पर हुए सबसे घातक इजरायली अमेरिकी हमलों में से एक, जिसमें 165 छात्राएं मारी गई, दोनों की कड़ी निंदा करती है। जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो संघर्ष के वक्त भी मानव जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसे कृत्यों से गंभीर रूप से खतरे में है। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और इस क्षति से दुखी, शोक संतप्त सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जी हाँ, तो सपा ने खamenei और 165 बच्चों की मौत पर दुख जताया है। ईरान के मीनाब में अमेरिकी और इजरायली हमले में प्राइमरी स्कूल की 165 बच्चों की मौत हुई थी। साथ में पढ़ने वाली वो 165 बच्चियां जो साथ साथ खेलती थी, अपने सपनों में रंग भरती थी, उनके आगे के सपने होंगे, अब वो कब्र की ठंडी खामोशी में सो चुकी हैं। उस पर भी अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया। वही दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया, जिसमें 87 नाविक मारे गए, ईरान के जहाज को अमेरिका ने जिस तरह से मारा है, उस पर ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका को अपनी कार्रवाई पर पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस जहाज को अमेरिका ने मारा है वो भारतीय नौसेना का मेहमान था और उसे बिना वार्निंग के मारा गया है। उस पर भी अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लिखा है कि अमेरिकी इजरायली हमलों का हमारी सरहदों के करीब हिंद महासागर तक पहुंचना देशवासियों के लिए चिंता का विषय है और इन अर्थों में बेहद चिंतनीय भी कि इस गंभीर विषय पर भाजपा सरकार ने अभूतपूर्व चुप्पी साध रखी है। स्पष्ट किया जाए कि इसे चुप्पी माना जाए या किसी विशेष भय के कारण इसे घिघी बंधना माना जाए। भाजपा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके होठ किसी ने सिल दिए हैं। जनता पूछ रही कि आपका कौन सा पत्ता दबा है। आगे लिखा कि भाजपा सरकार अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अस्पष्ट नीति अपनाने का तरीका ढूंढ रही है, जिससे लोग अटकलों में ही उलझे रहे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के जहाज को डुबोया, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला बोला है और भारत सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए जा रहे सैन्य हमलों का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये लड़ाई अब मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर की ओर पहुंच चुकी है। खासतौर पर जब अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के महत्वपूर्ण युद्धपोत आरिस डेना को डुबो दिया। इस हमले में कम से कम 87 नाविक मारे गए हैं और उसी जहाज को लेकर अखिलेश यादव ने यह हमला बोला। बता दें कि हमला उस जहाज पर हुआ जो कुछ हफ्ते पहले भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय पानी में किया गया गंभीर हमला बताते हुए अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। अब इस घटना के बाद विपक्षी नेताओं से लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। डॉक्टर प्रियंका सिंह नाम की यूजर लिखती है कि भारत आए एक ईरानी जहाज पर हमले में 87 नाविकों की मौत की खबर। अब सवाल उठा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना की निंदा करेंगे या फिर इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख का इंतजार करेंगे, बताइए। वहीं शाहज नाम के यूजर लिखते हैं कि बड़े बड़े दावे होते हैं कि इंडियन ओशियन में इंडिया का कब्जा है। उसी इंडियन ओशियन में अमेरिका ने भारत दौरे पर आए ईरान के जहाज आरिस डेना को डुबो दिया। वो हमारे मेहमान थे। कि यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है या हम फिर से अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। मिडिल ईस्ट का तनाव अब समुद्र तक फैल चुका है। हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के करीब ईरान का युद्धपोत अमेरिका पनडुब्बी के हमले में डूब चुका है। इस अटैक में 87 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी लापता है, जिस पर भारत में भी सियासत गरमाई हुई है। तो इस वीडियो में इतना। 4 PM।